शिवाली दौड़ रही थी। उसके पीछे दो गुंडे पड़े हुए थे जो उसकी जान लेना चाहते थे। ए छोकरी रुक जा, आज तो तेरा खेल खत्म करके रहूंगा। हे भगवान, क्या करूं? कैसे इन दोनों से अपनी जान बचाऊं? तभी शिवाली पास के शिव मंदिर में आ जाती है और वहीं छिप जाती है। वो शानी छोकरी मंदिर में छुप गई है, चल वही उसका काम तमाम कर देते हैं। ऐसा कहकर वो गुंडे मंदिर के अंदर घुस गए, लेकिन उन लोगों को शिवाली नहीं मिली। अरे वो छोकरी तो अंदर ही घुसी थी, कहाँ गायब हो गया अचानक? तभी वो लोग देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर एक सांप बैठा हुआ है जो उन्हें बहुत गुस्से से देख रहा है। अरे बाप रे, सांप, चल चल भाग यहाँ से। सांप को देखकर वो लोग भागने लगते हैं। तभी वो सांप उन लोगों को ढस लेता है और वो लोग वही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। वो सांप कोई और नहीं बल्कि शिवाली होती है। वो एक नागिन होती है। बड़े आए मुझे मारने, अब देखो खुद ही मर पड़े। महादेव, आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर शिवाली घर चली गई। गांव के जमींदार रामकृपा मंदिर में आए और अपने दोनों गुंडों की डेड बॉडी देखकर मन में बोले, निकम्मे कहीं के, इन लोगों को एक मामूली काम दिया, वो भी इनसे नहीं हुआ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये मंदिर रामकृपा ने ही बनाया था। एक्चुअली शिवाली इसी गांव की लड़की थी। शिवाली शिवजी की बड़ी भक्त थी और वो एक इच्छाधारी नागिन भी थी। शिवाली के बारे में गांव में कोई भी नहीं जानता। शिवाली पिछले जन्म में शिवजी की एक बड़ी भक्त थी। वो मंदिर में लड्डू बनाने का काम किया करती थी। उसका नाम शिवांगी था और वो मंदिर में ही रहा करती थी और मंदिर की देख रेख करती थी। सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। बेटी, तुम मंदिर की निस्वार्थ भाव से देखभाल करती हो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। पुजारी जी, मैं कुछ पाने के लिए यह नहीं करती, बल्कि ये सब करके मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैंने भगवान को पा लिया। शाबाश बिटिया, देखना एक दिन शिवजी तुम पर जरूर कृपा करेंगे। पुजारी जी, आपके मुंह में दही शक्कर, अगर शिवजी ने मुझे दर्शन दिए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। शिवांगी ने अपना संपूर्ण जीवन शिवजी को समर्पित कर दिया था। हे महादेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही आपकी सेवा करती रहूं। एक दिन मंदिर के आसपास बहुत सारे जंगली घास उग गए थे। शिवांगी ने वहां साफ सफाई करना शुरू कर दिया था। तभी अचानक घास में एक सांप आया और उसने शिवांगी को काट लिया। सांप के काटते ही शिवांगी जमीन पर गिर गई और उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब शिवांगी को होश आया तो वो एकदम शॉक हो गई। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसके सामने स्वयं भगवान शिव बैठे हैं। हे महादेव, क्या ये आप हो? मेरा तो जीवन धन्य हो गया, आपने मुझे दर्शन दिए। हे पुत्री, तुम हमेशा से मुझसे मिलने की इच्छुक थी ना, इसी कारण मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हे प्रभु, मैं आपके कुछ काम आऊँ, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। हे पुत्री शिवांगी, मैं तुम्हें एक इच्छाधारी नागिन के रूप में धरती पर भेजूंगा। इसके पश्चात मैं तुम्हें समय समय पर मानव कल्याण कार्य हेतु आदेश देता रहूंगा। हे प्रभु परमेश्वर, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान महादेव ने शिवांगी को विमला नामक एक औरत के घर में भेज दिया। विमला गांव में रामकृपा के घर में काम किया करती थी। रामकृपा विमला को बिना वजह बहुत चिल्लाया करता था। इस बात से विमला हमेशा परेशान रहती थी। विमला के गर्भवती होने के 1 महीने बाद उसके पति की बीमारी से मौत हो जाती है। इस बात से विमला बहुत दुखी होती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। विमला के घर में शिवांगी के अवतार में जन्म लिया। विमला उसका नाम शिवाली रखती है। धीरे धीरे शिवाली बड़ी हो गई तो वो 3 साल की हो गई। ऐसे ही एक दिन विमला के घर सांप घुस आया। सांप, ये तो काफी जहरीला लग रहा है। बेटी शिवाली, दूर रहो इससे। माँ, आप डरिए मत, मैं इसे बाहर छोड़ देती हूँ। ऐसा कहकर छोटी सी शिवांगी ने सांप को हाथ में उठा लिया। यह देखकर विमला दंग रह गई। शिवांगी उस सांप को बाहर लेकर आई। तभी उस सांप ने कहा, बेटी, महादेव ने मुझे भेजा है। आप इच्छाधारी नागिन हो, इस बात का किसी को पता न चले। इस गांव में रामकृपा नामक आदमी रहता है। हाँ, मैं उसे जानती हूँ, मेरी माँ उसके घर में काम करती है। आपको उस पर नजर रखनी है। वो शिवभक्त होने का ढोंग करता है और पीठ पीछे गलत काम करता है। विमला रामकृपा के घर काम करने के लिए निकल गई। साफ सफाई करते समय गलती से विमला से टीवी गिर कर टूट जाता है। इस बात के लिए रामकृपा विमला की खूब पिटाई करता है। विमला के सिर पर गहरी चोट लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सुनो पंटरो, जल्दी से इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दो। रामकृपा के गुंडे विमला की डेड बॉडी को नदी में फेंक देते हैं। यह बात शिवांगी को पता चलता है तो वो बहुत दुखी होकर रोने लगती है। शिवांगी खुद से कहती है, पापी दुष्ट रामकृपा, शिवजी ने मुझे तुझ पर ही नजर रखने के लिए कहा है। मैं अपनी माँ के मौत का बदला जरूर लूंगी। मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगी। आगे क्या होता है, क्या शिवांगी उसका खेल खत्म करती है? यह जानने के लिए पार्ट 2 देखना ना भूले।